फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है आपने अभी तक की मैंने 2 वीडियो अपलोड की है टेंस की, जिसमें टेंस पार्ट 1 मैंने बताया है कि टेंस क्या होते हैं, और दूसरा पार्ट जो मैं बताया था उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे बनते हैं, वहाँ पे किसी जगह पे हम डू और डस का यूज करते हैं, ये हमने बताया। और उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव बताया किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि किसी भी प्रेजेंट टेंस को जब हम बनाते हैं, ठीक, किसी भी प्रेजेंट टेंस की को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव यूज करेंगे तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, उसके बाद इसमें एस और ईएस लगाते हैं, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं। यानी कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर से मैंने कहा था किसी भी प्रेजेंट टेंस को आप बनाएंगे तो आसानी से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है वर्ब की। देखिए वर्ब जो होती है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, और एक होती है थर्ड फॉर्म। ये 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं वर्ब में। अब हम यहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यानी कि लिखना क्या है, एक काम है और ये वर्ब है। तो देखिए लिखने को हम क्या लिख सकते हैं, राइट। तो ये राइट, इसके बाद इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया है कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट अब इसमें क्या होता है, मैं, जैसे आई, और मेरा क्या है, काम क्या है, लिखना। तो मैंने बस इतना लिखा, आई राइट, मैं लिखता हूँ, बस सेंटेंस बन गया, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी चीजें देखूं कि नेगेटिव में अगर नेगेटिव वाक्य हो तो उनमें किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं, हम नेगेटिव वाक्य को भी देख लेते हैं। देखिए जब नेगेटिव सेंटेंसेस होता है तो हमेशा उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखने के बाद, ठीक, उसके बाद आप जैसे रिंग, राइट, ठीक है, राइट के बाद आप नॉट लगा दीजिए। मैंने यहां क्या लिखा, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिए, जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आई लिखिए, ठीक। अब इसके बाद क्या है, आई के बाद आपको क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। क्या रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो आई राइट नॉट। अब क्या कर रहे हैं, क्या चिन्ह लिख रहे हैं, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई राइट नॉट अ लेटर। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसको आप लोग इस तरीके से कभी मत सोचिए कि ये जो नॉट है, ठीक, ये राइट के बाद आएगा, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर, अब यहाँ क्या मिस्टेक करता है बच्चा कि इसको स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम। सबसे पहले अब आपको यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद डू और डज, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, तब आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आप इस तरीके से डायरेक्ट मत करिएगा कि सेंटेंस बस मैंने देखा तब राइट और नॉट अ लेटर लिख दिया, ये बिल्कुल भी गलत सेंटेंस है। अब इसका सही सेंटेंस कैसे बनता है मैं आपको देखिए। सबसे पहले क्या करना है, मैंने लिखा मैं एक पत्र नहीं लिखता, नहीं लिखता। अब आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ मैं क्या यूज कर सकता हूं, डू या डस, क्या यूज कर सकते हैं इनको बताओ, तुम बताओ। आई के साथ क्या लग सकता है, डू या डस, डू, है ना। ही के साथ ही, शी, इट,
ही से इट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। डज लगेगा। ठीक है, यानी कि हम हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि आई, बी और दे इनके साथ हमेशा डू आता है। मैंने ये चीज लिखाया है, लेकिन कुछ बच्चे इसको याद ही नहीं करते। याद करने की गनीमत ही नहीं है। आज ये ट्रांसलेट पढ़ रहे हैं और कल के दिन कहेंगे सर हमको आता ही नहीं। इसकी एक वजह है, तो घर पे जाके रिवाइज नहीं करते। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है? आई, बी, दे, इसके साथ हमेशा डू आएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा राम है, बार बार बता रहा हूं, श्याम है, गीता है, सीता है, इनके साथ हमेशा डज आता है। तो आपको यहाँ आई दिख रहा है ना, तो आई के साथ आपको क्या लगाना है? आई के साथ डू का यूज करना है, डू। अब नहीं कर रहा हूं, यानी कि डू नॉट, क्या नहीं लिख रहा हूं? राइट, डू नॉट राइट अ लेटर। यह आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी जगह अगर किसी का नाम होता, राम पत्र नहीं लिख रहा है या श्याम पत्र नहीं लिख रहा है, तो बस सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाता, मैं लिखता राम पत्र नहीं लिख रहा है, तो राम पत्र नहीं लिख रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? राम डज नॉट राइट अ लेटर। अब ये तो मैंने आपको रिकॉल के लिए एक बता दिया। अब आप लोग इंटरगेटिव को देखिए, इंटरगेटिव कैसे बनते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए किसी भी सेंटेंसेस में अगर क्या शब्द आगे आ रहा है, क्या मैं पानी पीता हूं, मैंने क्या बोला? क्या मैं पानी पीता हूं, तो क्या मैं पानी पीता हूं। ठीक, अब लेकिन ये पूरा यहाँ पे इंटरगेटिव वाक्य है। ये क्या है? इंटरगेटिव वाक्य, जिसमें क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं पानी पीता हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या क्या की मीनिंग व्हाट नहीं रखनी। अगर आपने व्हाट रखा तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस बिल्कुल गलत। ठीक, आप यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, व्हाट का यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिए। इसके लिए आपको क्या करना है? डू और डस का यूज करना है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। ठीक, आपको सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग डू और डस, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। जैसे कि मैंने लिखा क्या मैं पानी पीता हूं, तो अब देखिए सबसे पहले मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको डू और डस रखना होगा, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां मुझे क्या दिख रहा है? यहां पे मैंने क्या रखा? डू। क्यों? क्योंकि यहां मेरा सब्जेक्ट मैं, और मैं मतलब आई, तो मैंने यहां क्या लिखा? डू आई, यानी कि मैंने सबसे पहले डू रखा, फिर सब्जेक्ट रखा। अब पानी पीने को क्या कर रहा हूं? ड्रिंक कर रहा हूं, मैं ड्रिंक कर रहा हूं ना, है? तो डू आई ड्रिंक अ वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को मैं बना सकता हूं। ठीक, इसी तरीके से अब मैंने यहां सेंटेंस लिखा क्या माताजी, क्या माताजी खाना खाना छोड़िए पूजा करती है, क्या माताजी पूजा करती हैं, करती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए अब यहां मेरे सामने माताजी है, माताजी हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है, या कोई राम हो, कोई श्याम हो, इनके लिए हम डस का यूज करते हैं, बताया है ना आपको, डस का यूज करते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे डस रखना है, सब्जेक्ट में क्या करना है? डस रखना है, डस। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है? मदर, मदर। तो डज मदर वर्शिप, डज मदर वर्शिप, और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये आसानी से सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये तो सेंटेंस आपने देखा कि क्या आगे आ रहा है, तो इसमें आपने डू और डस किसके साथ लगाना है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दो चीजें होती हैं यहाँ पे। सिंगुलर क्या होता है बताओ? सिंगुलर क्या होता है? इसमें एक चीज, एक व्यक्ति। एक प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? डस, डस। ठीक है, प्लूरल के साथ डू। डू।
ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद अगर हम आगे देखें, अब इसका स्ट्रक्चर और है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो कह रहा है कि अगर नेगेटिव है, क्या हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं, आपको सिंपल सी बात है कि डू और डस को रखना है। डू और डस जैसे आगे लगेंगे लगेंगे, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत क्या कर लेना है, नॉट का यूज कर लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वर्ब की वही फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को यहां रखना है। ठीक, तो मैं यहां लिख दूं कि क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे बताया राम श्याम के साथ डस, सिंपल वही रूल। तो आप इसके अलावा क्या रखेंगे यहाँ पे, डस। अब कौन है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने मोहन को यहाँ रख दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट का यूज किया, डस मोहन, क्योंकि यहाँ देखिए आपका क्या कह रहा है, डू और डस सब्जेक्ट नॉट, यानी कि डस मोहन नॉट, उसके बाद स्कूल जाता है, नॉट गो टू स्कूल। डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है। ठीक, तो आपने यहां देखा कि मैंने क्या किया, क्या के लिए डज का फिर से प्रयोग किया, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया इंटरजेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा अब ये तो सेंटेंस ऐसे हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस आते हैं जब किसी भी वाक्य में क्या, कब, कैसे, कहां, किससे और कितने आ जाए, तो इसे WH क्वेश्चन बोलते हैं। WH का मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, WH क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिससे आपको पुटअप किया जाता है क्वेश्चन। मैंने लिखा मोहन स्कूल कब जाता है। अब अभी तक आपने देखा कि मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसमें क्या वर्ड सबसे आगे आ जा रहा था। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में क्या वर्ड सबसे ज्यादा आगे आ जा रहा था, लेकिन अब मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका वर्ड हमेशा बीच में आएगा। कब, मोहन कहां से आता है, मोहन कहां से जाता है, मोहन क्या खाता है, मैं क्या लिखता हूं, तुम क्या लिखते हो। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप सेंटेंसेस में सबसे पहले जो है आपको इसका रूल जो कहता है WH क्वेश्चन आपको सबसे आगे रखना होगा। WH क्वेश्चन का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाई, इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे आगे रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग डू और डस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लगाना है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा है, मोहन स्कूल कब जाता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी मीनिंग उठाई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग मैंने उठाई। तो इसकी मीनिंग क्या है, व्हेन। अब मैं यहां लिखूंगा व्हेन के साथ मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस का यूज हम करेंगे। ठीक, तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, मोहन, तो मैंने लिखा व्हेन। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें क्या रखना है, डू और डस, तो मैंने मोहन के अकॉर्डिंग यहां मुझे क्या लगाना है, डस, मोहन डस। मैंने क्या लिखा, व्हेन डस, मैंने क्या बनाया, व्हेन डस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन और डू डस। अब यहां पे हम क्या रखेंगे, मोहन को रखेंगे, क्या रखेंगे, मोहन। ठीक, व्हेन डस मोहन। अब किसकी बात हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन कब स्कूल जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसी तरीके से कि मैं पत्र कब लिखता हूं, मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने लिखा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसको बनाया, इसको ऐसे बना लेंगे। व्हेन यहां लिखेंगे व्हेन,
और व्हेन के अकॉर्डिंग यहाँ देखो मैं यानी कि आई है, तो मैं क्या करूंगा इसके साथ डू का यूज कर लूंगा। व्हेन डू आई, ठीक है, राइट अ लेटर। ठीक, कभी भी आप सेंटेंसेस को बनाइए तो उसके स्ट्रक्चर को उसके साथ रखेंगे तो आपके सेंटेंसेस कभी भी गलत नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आप स्ट्रक्चर के साथ अगर यूज करेंगे तो कभी भी, देखिए मैं स्ट्रक्चर के ही सहारे चल रहा हूँ और मुझे बस थोड़े से नॉर्मल जो रूल वहाँ डू ऑर्डर्स किसके साथ लगता है और इन्हीं सबको, और बल्कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इनको जरूर एक लिस्ट बना के रख लीजिए ताकि आपको आसानी से चीजों को याद हो जाए और आपका सेंटेंस क्या हो, कभी गलत ना हो। ठीक, तो यहां तक मैंने बताया, कुछ मैंने एग्जाम्पल भी रखे थे लेकिन एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ी कि आप लोगों को उससे समझाओ, मैंने ऐसे ही आप लोगों को इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज कर दीजिए, बस यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज कर दीजिए तो आपके सेंटेंस क्या होंगे, आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के सेंटेंस जो मैंने प्रेजेंट था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है, मैंने उसको पूरा आज क्लियर कर दिया। आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट में मैंने आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद मैंने इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया। अब जो मैं अगला जो सेशन लेके आऊंगा वो पास्ट टेंस का होगा। ठीक, तो ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।